सर आप प्लीज़ बाहर बैठिए। आपकी बीवी को जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो जब तक मैं इसका चेकअप करता हूँ आप प्लीज़ बाहर बैठिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अच्छे से इलाज कीजिए। जी। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब, ये मेरी बदतमीजी नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा लड़का नहीं हूं। मैं तुम्हारी खूबसूरती पे नहीं पिघलने वाला। जिस वक्त तुमने ऐसी ऊट पटांग हरकत की थी ना, दिल तो कर रहा था उसी वक्त तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूं, लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ खराब हो। डॉक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे आपसे कुछ और हेल्प चाहिए। कुछ और हेल्प? अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए था तो तुमने अपने पति के सामने क्यों नहीं बोला? डॉक्टर साहब, वो मेरा पति नहीं है, वो मुझे गांव से शहर भगा के लाया शादी का झांसा देके, और अब यहाँ मुझे ये गलत धंधे में ढकेलना चाहता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। मैं अच्छा खासा अपने माँ बाप के साथ गांव में रह रही थी, फिर इसने मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और बोलने लगा कि ये मुझे बहुत प्यार करता है। देखते देखते मुझे भी प्यार होने लग गया। इसने मुझे बोला अपने माँ बाप को धोखा दो, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इसके कहने पे मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया और उसके साथ शहर आ गई। यहाँ आने के बाद शादी से पलट गया। इसने मेरे साथ शादी करने से साफ साफ मना कर दिया और मुझे दूसरे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा। अगर ऐसी बात है तो आपको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था। आप मेरे पास क्यों आई? कैसे जाऊँ मैं पुलिस स्टेशन? ये मुझे कैद करके रखता है, कहीं आने जाने नहीं देता है। तो आपको पुलिस को फोन कर देना चाहिए था। कैसे कॉल करती? इसने मेरा फोन भी छीन लिया है। ठीक है, आप बताओ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आप बस पुलिस को फोन करके बुला दीजिए, मैं उन्हें सारा सच्चाई बता दूंगी, उसके बाद उन्हें जो ठीक लगेगा वो कर देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सर, एक लड़की को कंप्लेन करना है लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, तो प्लीज आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। लो जी, आ गया मैं आपके क्लिनिक पर। बताओ किसको कंप्लेंट करना है? लगता है आपने पुलिस की बजाय इसे ही गलती से फोन कर दिया, लेकिन आपके पास नंबर कहाँ से है इसका? तुम्हें क्या लगता है तुम ही शातिर हो? ये पूरा रैकेट मैं चलाता हूँ, इस रैकेट का बॉस मैं ही हूँ। और ये तो मेरे इशारों पे काम करता है। इसके जैसे न जाने कितने मेरे लिए काम करते हैं। जब इसने मुझे बताया कि तुम बीमार हो गई हो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, तभी मुझे शक, और मेरे ही कहने पर ये तुम्हें डॉक्टर के पास ना ले जा करके मेरे पास लेकर के आया, और मैं फर्जी डॉक्टर बन करके तुम्हारा टेस्ट करने लगा। और तुम ऐसे काम करते हो। अभी अगर ये किसी डॉक्टर के पास चली जाती तो सारा भांडा फूट जाता। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और इसे कम से कम 2 महीने और कैद खाने में रखो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे लगा ये सच में बीमार है, इसलिए मैंने आपको कहा। अब आप देखना मैं इसे कैसे सीधा करता हूँ। मुझे फंसाने चली थी? देख, तू हमारे चुंगल में फंस चुकी है, और अब तू वही करेगी जो हम तुझसे करवाना चाहते हैं। अब ये तेरे ऊपर है कि तू आसानी से मानेगी या लात जूते और बेल्ट खा खा कर मानेगी। और सबसे बड़ी बात, तू ये मत भूल कि तू मेरे प्यार में पागल होकर अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को धोखा देकर घर से भाग कर आई है। और अगर तू वापस चली भी गई तो तू क्या मुंह दिखाएगी उन लोगों को? देख, ज्यादा सोच मत, अभी भी वक्त है तेरे पास, वरना 2 महीने तुझे और कैद में रहना पड़ेगा, और डेली सुबह शाम बेल्ट का मार भी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अब कोई पिटाई नहीं खाना चाहती हूँ। तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। ये हुई ना बात, पहले तू मेरे साथ चलेगी, उसके बाद क्लाइंट के पास भेजूंगा तुझे। चल।